आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। अब पेपरलेस होगा निर्वाची, संबंधित सभी कार्य BLO को गुरूर ऐप की दी जा रही है प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं हूं PK शर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। केंद्र प्रखंड मुख्यालय स्थित सद्भावना सभागार में बुधवार को धमदाहा SDM राजीव कुमार ने धमदाहा अनुमंडल की प्रशिक्षक प्रिंस कुमार द्वारा धमदाहा विधानसभा में पड़ने वाले प्रखंड क्षेत्र के सभी BLO को एक दिवसीय गुरूर ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। 2 पालियों में दिए गए प्रशिक्षण में मतदान केंद्र संख्या 201 से 265 तक के बूथों के BLO शामिल हुए। गुरूर प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्वाचन संबंधित प्रपत्रों को पेपरलेस करना है। यह जानकारी देते हुए केंद्र प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनावी कार्य को पेपरलेस करना है। मतदान सूची में नाम दर्ज हटाने और सुधार हेतु प्रयोग में आने वाले प्रपत्रों की जगह अब गुरूर ऐप से ही कार्य संपादित किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित BLO को गुरूर ऐप की जानकारियों को बारीकी से समझाया गया। प्रपत्र 6, 7, 8 कैसे भरे की जानकारी दी गई तथा बताया गया कि प्रखंड क्षेत्र में कुल 129 BLO कार्यरत है एवं कस्बा विधानसभा में पड़ने वाले प्रखंड क्षेत्र के BLO को गुरुवार को प्रशिक्षण देने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल प्रखंड संख्यांकी पदाधिकारी कृष्णकांत चौधरी के अलावा अन्य कई अधिकारीगण मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी BLO का गरुड़ा ऐप से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना था। गरुड़ा ऐप एक ऐसा निर्वाचन आयोग द्वारा डेवलप किया हुआ एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से सभी BLO को कार्य किया जाना है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल फॉर्म में BLO के द्वारा कार्य किया जाता है। किसी लाभुक का या आवेदक का ऑनलाइन फॉर्म 6 भरने से लेके नाम सुधार या नाम डिलीट करना, जितना भी निर्वाचन से संबंधित कार्य है सब गरुड़ा ऐप के माध्यम से किया जाना है। और आयोग का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में पूरी तरीके से पेपरलेस कार्य होगा और इसी के तहत ये गरुड़ा ऐप का आज प्रशिक्षण सभी BLO को पहली बार दिया गया। इस ऐप के द्वारा जो है कहीं जो पब्लिक है वो भी जुड़वा सकता है या फिर उसमें नहीं, ये ऐप BLO को दिया गया है। BLO का ID पासवर्ड है और जैसे काम पहले पेपर के माध्यम से BLO करते थे, लाभुक या पब्लिक BLO के पास जाते थे, वो अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 6, 7, 8 हार्ड कॉपी भरते थे। उस तरह वो ऐप के माध्यम से वो उसी ऐप में ही सारा उसका एंट्री कर देंगे, फिर वो ERO के लॉगिन में चला जाएगा। जो हमारे धमदाहा के हैं या कस्बा विधानसभा के हैं तो संबंधित ERO के लॉगिन में चला जाएगा। उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करने के बाद उसका डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो वो जो भरेंगे तो वो क्या BLO भरेंगे? हाँ, BLO ही भरेंगे। वो ऐप BLO के माध्यम से ही उन्हीं के ID पासवर्ड से उन्हीं के मोबाइल में इनके लिए सर वो जो पहले जो फॉर्म भर के BLO के पास जमा किया जाता था, क्या वो अब भी किया जाएगा? अभी भी किया जाएगा। इसको फेज वाइज इसको खत्म करने का आयोग का उद्देश्य है और पेपरलेस निर्वाचन का कार्य हो, त्रुटि रहित कार्य हो और ससमय उसका निष्पादन हो सके, तो उसके बहुत सारे ये सब फायदे हैं और इसीलिए आयोग का वो उसको बढ़ावा देने का। अभी नया बनाने के लिए भी कोई डेट से निर्धारित हुआ है सर क्या? नहीं, ये निरंतर चलते रहता। अभी ऐसा कुछ नहीं है। जब भी पुनरीक्षण होगा तो अपना नाम जोड़ सकते हैं। तो ऐसा ना हार्ड कॉपी में भी देंगे तो आपका नाम जुड़ेगा। BLO अगर उस तरह सॉफ्ट कॉपी में करें, अभी दोनों मोड में काम होगा, लेकिन इस आने वाले समय में धीरे धीरे हार्ड कॉपी लिया जाता है तो उसको चेंज करके सारा पेपरलेस कार्य किया जाएगा। तो BLO को उसके लिए क्या कोई फैसिलिटी मिलेगी सरकार की तरफ से? वो एक ऐप है ऑलरेडी फैसिलिटी के नाम पे आयोग के द्वारा BLO को प्रमोट किया जाता है कि उनके एंड्रॉयड मोबाइल से कार्य किया जाना, जिसके एवज में पहले BLO का मानदेय 5,000 प्रतिवर्ष दिया जाता था
उसको बढ़ा के 1000 आयोग ने बढ़ा के 6000 कर दिया, ताकि वो लोग प्रमोट हों, मोटिवेट हों और एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से अपना कार्य करें। आज कितने लोग उपस्थित थे? अब फेज वाइज थे, पहले और पाली में 55 BLO के लगभग उपस्थित थे, दूसरे पाली में देखना हो कितने लोग। क्या परिचय? प्रखंड विकास पदाधिकारी केंद्र। जो प्रशिक्षण मिला है इससे कितना मदद मिलेगा इस प्रशिक्षण से और इस ऐप से? क्षेत्र में जो काम करते हैं, जो समस्या आती है, उसमें कितना मदद मिलेगा? बहुत सारी मदद मिलेगी। जैसे नाम बहुत सा मतदाता जो हम लोग जोड़ते थे, तो उसमें होता था क्या कि नाम कहीं से अगर नहीं आ सका तो मतदाता का यही शिकायत होता था, हम लोगों का नाम नहीं आया, आप लोग नहीं जोड़े, बहुत सारी परेशानी होती थी। जैसे किसी का नाम सुधार करना है तो 8 कॉपी फॉर्म जमा करते थे, वह सुधार नहीं होता था। जैसे फ़ोटो किसी का गलत है या नाम अशुद्धि है या उम्र गड़बड़ है, तो अगर दिए भर करके तो वो नहीं हो पाता था। लेकिन इस ऐप के माध्यम से कैसे आदमी जुड़ेगा? कैसे आपसे कैसे वो क्या डॉक्यूमेंट? वो डायरेक्ट यानी BLO से, हर जगह अलग अलग BLO हैं, तो वो इस हर BLO को अपना अपना जो है ऐप मिला हुआ है, वो अपने ऐप से ही उस मतदाता BLO के पास आकर के अपना जो है बताएंगे कि मेरा नाम गड़बड़ है या नाम जोड़वाना है, या कोई मतदाता कहीं दूसरे जगह चला गया है, वो वहाँ अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो वो हो जाएगा, वो BLO अपने ऐप के द्वारा कर देंगे। अब वो कागज वाली बात नहीं है। जी, पेपरलेस काम अब होने का उम्मीद क्या है। लगता है इससे लोगों को राहत मिलेगा? राहत, परेशानियां होती थी न पहले जो इस संदर्भ में प्रशिक्षण था। चुनाव आयोग का समय समय पे जो दिशा निर्देश प्राप्त होता है, उसी के संबंध में जो है आज बैठक रखी गई थी। और इसके पहले क्या होता था कि सारा काम जो है मैनुअली हुआ करता था, ऑफलाइन हुआ करता था। अब भारत सरकार के गाइडलाइन के तहत जो है वो सारा काम जो है अब डिजिटली होगा, है ना। तो डिजिटली जो है उसको मोबाइल पे कैसे करना है, एक ऐप जो है दिया गया है, गुर्दा ऐप, ठीक है। उसी ऐप के माध्यम से जो है बताया गया है कि किसी भी मतलब जनता जनार्दन का जो है नाम कैसे जोड़ा जाएगा। अगर किसी का नाम गलत है तो उसमें जो है सुधार कैसे किया जाएगा। अगर कोई वोटर विस्थापित हो गया है या एक जगह से दूसरी जगह चला गया है, शिफ्टेड कर गया है, तो उसका जो है नाम हम कैसे हटाएंगे, जो मृत है उसका नाम कैसे हटाएंगे। मतलब ये सारी प्रक्रिया जो है, जो ऑफलाइन हुआ करता था, वो सब जो है अब ऑनलाइन हुआ करेगा। आप लोग BLO? जी, हम लोग BLO हैं। कुछ क्षेत्र में जब जाते हैं तो क्या समस्या आती है? वहाँ पे समस्या ये आती है कि जो हम लोग पहले ऑफलाइन काम किया करते थे, है ना, तो लोगों की शिकायत ये होती थी कि हमने जो है नाम जुड़वाने के लिए जो है फॉर्म भरा था, इतना दिन हो गया, उतना दिन हो गया, अभी तक नाम नहीं जुटा, है ना। हम जो है नाम पहले मेरा गलत था, हम फॉर्म भर के दिए थे, उसमें सुधार नहीं हुआ है। तो मतलब यह प्रकार ढेर सारी समस्या आती थी। और ऑफलाइन में कहीं ना कहीं जो है किसी भी वजह से मतलब काम समय पे नहीं हो पाता था, तो ढेर सारी बात जो है हम लोगों को सुनना पड़ता था, है ना। तो अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब इस तरह की समस्या से जो है हम लोगों को निजात मिलेगी। ये मानने से काम करने में आपको आसानी? जी, बिल्कुल आसानी होगी। अब कहीं किसी का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, किसी ऑफिस का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, कि किसी का खुशाबंद नहीं करना पड़ेगा। अब ये सारा काम जो है अपने हाथों से जो है हम कर सकते हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम महेश कुमार हुआ। हम मध्य विद्यालय इटावा में जो है टीचर हैं।